प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी मिली है। बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। योजना के तहत 1 अप्रैल से पात्र महिलाओं को पहली किश्त जारी होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट में बीते साल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 9,043 करोड़ के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूर कर राहत राशि जारी करने की मांग की है। कैबिनेट ने बीते दिनों राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए रचे गए षड्यंत्र की भी निंदा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बैठक में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दी। योजना के तहत 1 अप्रैल से पात्र महिलाओं को पहली किश्त जारी होगी। योजना पर सालाना 887 करोड़ खर्च होगा। हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी ने 2401 एसएमसी को नियमित करने का रास्ता निकाला गया है। एलडीआर लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटे के माध्यम से इन शिक्षकों को पहले अनुबंध पर लाया जाएगा, इसके बाद नियमित किया जाएगा। कैबिनेट ने 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीद की गारंटी को पूरा करने के लिए कंपोस्ट में कन्वर्ट खाद को 3 रुपये के हिसाब से लेने का निर्णय लिया। इसके लिए डिपार्टमेंट किसी एजेंसी को पीपीई मोड पर हायर करेगा, जो इसकी कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग करेगा। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आज जो है कैबिनेट मंत्रिमंडल की मीटिंग जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारे जो है फैसले लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला, सबसे बड़ी जो बात है वो हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है और हिमाचल प्रदेश में जो भारी नुकसान बरसातों में हुआ है, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे पीने की पानी की स्कीम्स है, चाहे बिजली की स्कीम्स हैं, उन सब की बहाली हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपने स्तर पे कुछ की परमानेंट, कुछ की टेम्परेरी रेस्टोरेशन की है। आज कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने और हिमाचल विधानसभा द्वारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 9,043 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। उस पे रिक्वेस्ट की है कैबिनेट ने कि केंद्र उस पे पुनर्विचार करके जो है जो हमारी मदद है वो केंद्र सरकार जो है वो जल्द से जल्द हमें पैसा जो है वो हिमाचल प्रदेश को दे, ताकि जो हमारा रहा सहा जहाँ पे नुकसान है, कमियां हैं, उसको पूरी की जा सके। दूसरा जो चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई और कैबिनेट ने कि भाई अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश में घटनाक्रम हुआ है, राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने की और गिराने की प्रयास किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। हमारे कुछ विधायकों को जो है राज्यसभा के चुनाव में वोट डलवा करके उन्होंने जो है अस्थिरता पैदा की है, उसका जो है कैबिनेट ने बड़ा खंडन किया है, भर्त्सना की है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास व्यक्त किया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार उनके नेतृत्व में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और उनके साथ जो है पूरा मंत्रिमंडल और कांग्रेस का पूरा विधायक दल जो है उनके साथ जो है वो खड़ा हुआ है। इसके अलावा कांगड़ा की तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा की तहसील ज्वालामुखी के अंतर्गत भडोली जो तहसील है, पर भडोली जो है जो स्थान है, वहाँ पे नई उप तहसील खोलने के बारे में जो कैबिनेट ने फैसला किया गया है। आज क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो माइनिंग पॉलिसी है वो पिछले कैबिनेट में जो है माइनिंग पॉलिसी को लाया गया था और उसको स्वीकृति प्रदान की थी। आज जो रूल्स हैं माइनिंग पॉलिसी में, रूल्स को जो अमेंडमेंट और चेंज करने के प्रावधान थे, वो आज कैबिनेट ने मेजर मिनरल कंसेशन रूल्स में की जो है वो आज अनुमति प्रदान की है, जिससे विभाग को अनुमानित है कि भाई लगभग 100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जो है आने वाले समय में, और जो माइनिंग से है वो 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है जो और जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है रिहेबिलिटेशन प्लान जो है आज कैबिनेट में प्रेजेंटेशन दिया। कांगड़ा एयरपोर्ट से जो विस्थापित होने हैं लोग, जिनके घर है, मकान है, दुकानें हैं,
वो जो विस्थापित होने उनके बारे में भी आज कैबिनेट को एक विस्तार पूर्व जो है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्लान जो है वो प्रेजेंटेशन की गई है, जिसमें कि जो दुकानदार को कितना पैसा दिया जाएगा, मकान मालिक को कितना पैसा दिया जाएगा, किस तरह से उनको जो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस है, उनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, वो सारे का सारा बड़ा लंबा प्रेजेंटेशन है, वो सारा प्रेजेंटेशन दिया है। उसमें आज विस्तृत रूप से चर्चा की और उसको उस रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट जो प्लान है उसको और अमेंड करने का और लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने भी उनको जो है डिपार्टमेंट को और आदेश जो है वो दिए हैं। इसके अलावा जो है एक पोस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल फिज़िक्स IGMC में खोलने की स्वीकृति प्रदान की है, और एक और पोस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी टांडा मेडिकल कॉलेज में है, उसके लिए भी है एक पोस्ट क्रिएट की गई है। कांगड़ा ज़िले में पिहिरी ज़िला कांगड़ा में पिहिरी में जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC खोलने के बारे में भी जो है कैबिनेट में जो है वो आज जो है फैसला लिया गया। तो ये इश्यूज़ थे आज जो है कैबिनेट में जिस पे जो है चर्चा की गई है। ठीक है जी, थैंक यू। तीसरी जो मुद्दा है वो हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री जी, उनकी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री जी, उनका जो देहांत हुआ है उसमें भी कैबिनेट ने जो है वो जो है संवेदना व्यक्त की है और मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ को साहस और भरोसा और समर्थन देने का फैसला किया है। और साथ ही साथ जो ऊना का डिग्री कॉलेज है, हरोली डिग्री कॉलेज है, उसका नाम बदल के जो है डॉक्टर सिमी अग्निहोत्री के नाम पे रखने का जो है वो कैबिनेट में जो है फैसला लिया है। इसके अलावा जो हमारी जो इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि है, जो कि हमने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को पिछले विधानसभा चुनाव में जो कहा था कि हम हर महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हिमाचल के लोगों को बताया, उस स्कीम पे आज जो है वो कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है और इसकी जो शुरुआत है वो किस्त जो है वो 1 अप्रैल 2024 से जो है वो दे दी जाएगी। इस पे जो पूरा खर्चा है वो लगभग 887 करोड़ रुपए जो सालाना जो खर्चा है 887 रुपये के करीब जो है सालाना खर्चा जो है इसके ऊपर जो है आएगा। इसके अलावा जो है हमने चुनाव में घोषणा की थी कि जो SMC टीचर्स हैं और कंप्यूटर टीचर्स हैं उनको जो है रेगुलर करने के लिए जो है रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। आज जो कैबिनेट सब कमेटी है जिसकी अध्यक्षता रोहित ठाकुर जी शिक्षा मंत्री व अनिरुद्ध जी और उन्होंने अपनी जो है कैबिनेट में रिपोर्ट सब कमेटी ने दी है और कैबिनेट ने विस्तृत रूप से चर्चा करके जो है हिमाचल प्रदेश के जो 2401 SMC के जो कर्मचारी हैं उनको नियमित करने के लिए रास्ता निकाला है, क्योंकि उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन भी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हिमाचल हाई कोर्ट ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको जब तक रेगुलर नहीं आएंगे तब तक इनको जो है हटाया ना जाए। तो तब से वो कंटिन्यू कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि उनको नियमित किया जाए। तो लॉ डिपार्टमेंट और जो कैबिनेट सब कमेटी ने रास्ता निकाला है इसमें कि भाई अभी फ़िलहाल इनको जो है LDR लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक प्रोसीजर है, उसके माध्यम से इनको जो है रेगुलर किया जाएगा। उसमें फॉर्मेलिटी होगी, थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी होगी और उसमें जो पोस्ट आएगी उसमें राउंड अबाउट 5% के करीब पोस्टें उनके लिए होंगी और वो उनको इस लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के बाद आने वाले समय में जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। तो इसके अलावा जो है जो हमारे कंप्यूटर टीचर्स हैं उनकी भी मांग थी कि उनको रेगुलर किया जाए और वो 985 लेक्चरर के कंप्यूटर के पद हैं जो लगे हुए हैं, इनको जो है उसमें के अगेंस्ट भर्ती कर दिया जाएगा। जो है और इश्यूज़ जो हैं वो हमारे जो ज़िला परिषद के हमारे जो कर्मचारी हैं वो लगभग कोई 450 के करीब जो ज़िला परिषद के कर्मचारी हैं
उनको जो है वो जो 6th पे कमीशन है उसकी जो इंक्रीज़ थी सैलरीज़ की वो नहीं दी गई थी। आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि ज़िला परिषद के सभी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 6ठे वेतन आयोग के बराबर जो है वो कर दी जाएगी। और हमने एक और वायदा किया था कि हमारा जो है गोबर जो है वो हिमाचल कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था और गारंटी में था कि गोबर जो है वो हम 2 रुपये प्रति किलो लेंगे। आज कैबिनेट में जो है चौधरी चंद्र कुमार जी द्वारा उनके डिपार्टमेंट द्वारा एक एजेंडा आया जिसमें उन्होंने प्रस्ताव किया है कि काव डंग जो है उसको जो है वो खरीदेगी, उसको कन्वर्ट करके जो है कंपोस्ट खाद कन्वर्ट करके जो है 3 रुपये प्रति किलो जो है वो जो है डिपार्टमेंट है खरीदेगा। और डिपार्टमेंट इस स्कीम को चलाने के लिए पीपी मोड पे किसी कंपनी को या किसी एजेंसी को हायर करेगा जो कलेक्शन भी करेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, पैकेजिंग भी करेगा, मार्केटिंग भी करेगा। तो ये जो है कैबिनेट ने आज फैसला लिया है। और इसके अलावा जो है कुछ और इश्यूज़ हैं जो आज कैबिनेट ने जो है किए हैं, जिसमें सूही मेला चंबा को ज़िला स्तरीय घोषित करने के बारे में किया गया है। साहू जातर मेला जो है उसको भी चंबा का है उसको भी जिला स्तरीय करने के लिए कैबिनेट ने फैसला किया है। इसके अलावा जो है जो क्लर्क्स हैं, स्टोर क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट हैं, उनको जो है वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में उनके प्रमोशन का कोई एवेन्यू नहीं था, तो उनको जेओआईटी की पोस्ट पे जो है प्रमोशन देने का प्रावधान जो है कैबिनेट ने किया है। इसके अलावा हिमाचल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो शिमला डिवीज़न नंबर 1 और शिमला डिवीज़न नंबर 3 है उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया है कि कुछ एरिया 1 से निकाल करके डिवीज़न नंबर 3 में डाल दिए, कुछ का डिवीज़न नंबर 3 के 1 में डाल दो, रीऑर्गेनाइजेशन किया है। इसके अलावा अमेंडमेंट किए हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव रूल्स 1971 में भी जो है पोस्ट की गई है। और 10 पोस्टें जो है क्योंकि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर भी बहुत लंबे समय से 534 कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं हिमाचल प्रदेश में। इनकी मांग थी कि इनको जो है प्रमोशन के लिए जो एवेन्यूज़ हैं बहुत कम थे, तो इनकी मांग थी कि भाई नई पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट 6 पोस्टें जो इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर की और डीएओ की पोस्टें जो है स्वीकृत की है, ताकि इनके जो प्रमोशन के एवेन्यूज़ है वो जो है खुल जाए। इसके अलावा जो है